हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम क्लास 7th का नेक्स्ट एक्सरसाइज 10C लगाने वाले हैं। तो पहले इसके बेसिक के बारे में हम लोग जान लेते हैं, उसके बाद इसके अभ्यास के सवाल हम लगाएंगे। समांतर चतुर्भुज की परिभाषा हमने बताई थी बच्चों आपको। समांतर चतुर्भुज का मतलब क्या होता है? जिसकी आमने सामने की भुजाएं कैसी होती हैं? आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं और समान भी होती हैं। जैसे यहाँ पर हम एक समांतर चतुर्भुज आकृति बना रहे हैं। ये इसका नाम रख देते हैं A, B, C और D, इसके चारों कोणों का। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं, सम्मुख भुजाएं कौन सी हुई? यानी कि ये जो एक दूसरे के सामने है, मुख के सामने है, ये सम्मुख भुजाएं हो जाती हैं। तो ये कैसी हैं? एक तो पैरेलल हैं। कैसी हैं? पैरेलल हैं। A, B इज पैरेलल टू DC। पैरेलल का मतलब ये हुआ समांतर। AB DC के पैरेलल है। इसको हमने चेक करने का तरीका बताया था कि अगर इन रेखाओं को हम ऊपर की तरफ बढ़ा दें तो ये कहीं पर भी कोलाइड नहीं करेंगी, कहीं पर भी आगे जा कर के टच नहीं करेंगे एक दूसरे के, बिल्कुल समान रूप से चलती रहेंगी, जैसे ट्रेन की पटरी आपकी दो होती हैं। ठीक है, तो ऐसी दो जो रेखाएं होती हैं बिल्कुल बराबर दूरी तय करके चलती हैं, वो हम समांतर कहते हैं। और क्या बताया था? ये बराबर भी हैं। तो पहले समांतर लिख लेते हैं। AB समांतर है किसके? DC के, इसके पैरेलल हो गया। तो देखिएगा ज़रा, AD किसके पैरेलल हो गया? AD पैरेलल हो गया आपके BC के। ये दो चीज़ें इसमें समांतर चतुर्भुज के अंदर आपकी क्लियर हो जाती हैं। तो यानी कि समांतर चतुर्भुज की जो सम्मुख भुजाएं हैं वो कैसी होती हैं? समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। कैसी होती हैं? बराबर होती हैं। बराबर भी लिख दिया जाए, AB बराबर DC के और AD बराबर है BC के। ये आपकी पहला पॉइंट हो गया आपका। ये दूसरा क्या इसमें दिया हुआ है? इसमें एक चीज़ और बता रहे हैं, कह रहे हैं कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण, इनका क्या है? सम्मुख कोण ये हमने आपको बताया था, जो एक दूसरे के जिनके मुख सामने हो, सम्मुख कोण। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण कैसे होते हैं? ये आपको पता है बच्चों, ये आमने सामने के कोण कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। अगर हम इन्हें लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? कोण A बराबर कोण C और कोण D बराबर हो जाएगा कोण B के। ये देखिए, ये हो गए आपके सम्मुख कोण। तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है? समांतर चतुर्भुज के विकर्ण। विकर्ण यानी डायगोनल। विकर्ण एक कोने से दूसरे कोने को जब हम मिला देंगे तो ये आपका क्या तैयार हो जाता है? विकर्ण हो जाता है। विकर्ण क्या करता है? चतुर्भुज को दो बराबर त्रिभुजों में बांट देता है। ये देखिए, अगर इधर भी बना दिया, इसका बीच का पॉइंट O मान लेते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित यानी कि डिवाइड इन टू पार्ट्स इक्वली, दो भागों में बांटना, वो भी समान रूप से। देखिएगा, OD और OB ये कैसे हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे, तभी तो कटेगा ना दो भागों में। यानी कि OD DO लिखते हैं, DO बराबर हो जाएगा OB के और AO बराबर हो जाएगा OC के। विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी एक दूसरे को जहाँ काटते हैं वहाँ से रेखाएं कैसे हो जाती हैं? समद्विभाजित हो जाती हैं। यानी ये रेखा इसके बराबर हो गई और ये वाली रेखा इसके बराबर हो गई। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं? समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित करते हैं। इसमें बच्चों ये तीन बातें ही थी केवल जानने के लिए आपकी। तो चलिए 10C अभ्यास के सवाल लगाते हैं। पहला प्रश्न क्या दिया हुआ बच्चों? समांतर चतुर्भुज का एक अंतःकोण 30 अंश है, शेष कोणों के मान ज्ञात कीजिए। समांतर चतुर्भुज आपका बना हुआ है का एक अंतःकोण 30 अंश है। अंतःकोण यानी इंटीरियर एंगल जो अंतः क्षेत्र में होगा। तो एक कोण हमें दिया हुआ है कितना?
30 अंश का दिया हुआ है। कह रहे हैं शेष कोणों के मान बताइए। तो देखिए सम्मुख कोण इसके बराबर होगा, यानी यह भी 30 अंश का हो जाएगा। उसके बाद कोण ए और कोण सी बचे हमारे, तो पहले इनको लिख लेते हैं। कोण डी बराबर कोण बी हो जाएगा 30 अंश। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये सम्मुख कोण है। दूसरा कोण ए बराबर होगा कोण सी के। कोण ए और कोण सी भी एक दूसरे के बराबर होंगे क्योंकि ये भी सम्मुख कोण है, लेकिन ये हमें पता नहीं है तो इन्हें हम मान लेते हैं। माना कोण ए बराबर कोण सी बराबर x अंश है, तो ये भी आपका x अंश हो गया और ये भी हमने x अंश मान लिया। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360। तो लिखते हैं ज़रा, प्लस ए कोण बी प्लस कोण सी कोण डी बराबर 360 अंश। तो ए और सी कैसे हो गए? x, b कितना है? 30। तो इनको रख लेते हैं हम, ये भी 30 हो जाएगा और ये कितना हो गया? 360। इनको जोड़ लेते हैं तो 2x, इन दोनों को एक साथ ले लेते हैं और ये 30 और 30 कितना हो जाएगा? 60 और ये 360। ये जो 60 है इसको उधर ले जाते हैं और माइनस कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा? 2x डिग्री 360 माइनस, तो कितना हो गया ये? 300। 2x डिग्री 2x अंश कितना हो गया? 300। इसका वैल्यू कितना निकल के आ जाएगा? x अंश बराबर हो जाएगा 300/2। ये आ गया आपका 2 एकम 2 2 पंचे 10 और 150, यानी x की कितनी वैल्यू आ गई? 150। यह भी आपका 150 अंश का हो जाएगा और यह वाला भी 150 अंश का कोण हो जाएगा। तो आपके सभी कोण पता चल चुके हैं। ये आपका बच्चों पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है? समांतर चतुर्भुज की किसी भुजा पर बने कोणों में 40 अंश का अंतर है, प्रत्येक कोण का मान ज्ञात कीजिए। किसी भुजा पर बने हैं, किसी भुजा का मतलब यानी एक ही भुजा पर, किसी भुजा पर बने कोणों में 40 अंश का अंतर है। एक ही भुजा पर बने हुए हैं, चाहे इधर मान लीजिए आप, चाहे इधर मान लीजिए। किसी भी भुजा पर 2 कोण हैं और उनमें अंतर कितने का है? 40 का है। यदि ये 40 है तो ये कितने का हो जाएगा? 80 का। तभी तो मानेंगे कि हम 40 का अंतर है। बने कोणों में 40 का अंतर है और एक ही रेखा पर बने कोण कैसे होते हैं? आसन्न कोण होते हैं, संलग्न कोण होते हैं या एडजेसेंट एंगल्स होते हैं। अगर ये 40 और ये 80 है और अगर इसको भी हम 40 कर दें क्योंकि ये सम्मुख कोण है, ये 80 कर दें तो कितना हो जाएगा? 8 दूनी 16 160 और 40 40 80 यानी 240। यानी कि ये सही नहीं होगा। सही कब होगा? जब इनके चारों अंतःकोणों का मान कितना होगा? 360 डिग्री होगा। तो इसका मतलब ये 40 और 80 तो नहीं होंगे। इसका मतलब ये है कि यदि एक x मान लें हम तो दूसरा कितना हो जाएगा? x + 40 हो जाएगा। यानी एक से दूसरा 40 बड़ा होगा, तभी तो दोनों में अंतर आएगा 40 का। यानी इसमें से अगर हम x को हटा देंगे तो हमारा 40 बचेगा। देखिए ज़रा, तो मानते हैं, माना रेखा AD पर 2 कोण बने हैं। कोण A बराबर x अंश मान लेते हैं और कोण D बराबर कितना? x + 40, ये मान लिया हमने। अब देखिए ज़रा, A का सम्मुख कोण कौन है? C है, तो यानी यह भी हमारा x हो जाएगा। और D के सम्मुख कौन है? B है, यानी यह भी हो जाएगा x + 40। तो देखिएगा, कोण D बराबर कोण B, यानी कोण B भी कितना हो जाएगा? x + 40 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये सम्मुख कोण है, इसलिए हो जाएगा। अच्छा जी, दूसरा भी लिख लेते हैं। देखिएगा, कोण A बराबर कोण C बराबर कितना हो जाएगा? x अंश हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यह भी सम्मुख कोण है। आगे बढ़ते हैं। चारों कोणों का मान कितना होता है? 360 होता है। तो चलिए लिखते हैं, कोण A, कोण B, कोण C और कोण D
360 यानी कि 360 के बराबर कर देते हैं। इनका मान रख दें हम। ए की वैल्यू कितनी है x, बी की कितनी है अब हमारे पास x प्लस 40, सी कितना है यह भी x है, और डी कितना है यह भी x प्लस 40 है हमारे पास, और ये कितना हो जाएगा 360 के बराबर हो जाएंगे सभी। तो देखिएगा बच्चों, इसमें ये एक x, दूसरा x, तीसरा और ये चौथा x दिया हुआ है, और इन सब में प्लस के ही साइन लगे हुए हैं, प्लस के साइन लगे हैं। अगर इनको हम खोलेंगे, इनके ब्रैकेट्स हटा देंगे तो कितना हो जाएगा, ये सब जुड़ जाएंगे 4x, और जो 40 है वो 40 से जुड़ जाएगा यानी कि 80, और ये कितना हो जाएगा 360। 4x को हम इधर ही रहने देते हैं, और जो 80 है हमारा उसको उधर ले जा करके क्या करेंगे हम माइनस कर देंगे। तो कितना बचेगा 60 ये गया, 20 और गया, तो कितना बचेगा 280 बचेगा हमारे पास। तो 4x बराबर कितना हो जाएगा 280, इसका भाग दे देते हैं बटे 4, कितना हो गया 4 सत्ते 28, 70, यानी x बराबर हो गया हमारा, x अंश बराबर कितना निकल के आ गया 70 अंश निकल आया, यानी a कितना हो गया हमारा 70 हो गया। अगर a 70 हो गया तो a 70 हो गया तो कितना हो गया, ये जो c है यह भी हमारा 70 अंश हो जाएगा। और इसमें क्या करेंगे 70 प्लस 40 कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 110, और यह भी हमारा 110 हो जाएगा। तो इन्हें लिखेंगे कैसे, देखिए एक एक करके लिखते हैं। कोण A बराबर x अंश बराबर यानी कितना 70, कोण B बराबर कितना हो जाएगा, देखिएगा x प्लस 40 था ये, तो ये हो जाएगा हमारा 40 प्लस 70 110। कोण C बराबर कितना हो जाएगा, कोण A के बराबर ही है यह भी, तो यह भी आपका 70 अंश हो जाएगा। कोण D कितना है, यह भी आपका x प्लस 40 है, इसलिए कितना हो जाएगा 70 प्लस 40 कितना 110, यह भी आपका हो जाएगा। ये आगे बच्चों आपके चारों कोणों के मान निकल करके। ये क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट हो गया है बच्चों। बाकी के प्रश्न हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लगाएंगे, तब तक आप इन्हें समझें और इन सवालों को लगाएं। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सीखते रहिए गणित मेरे साथ।